सोशल मीडिया पर आप सभी के प्यारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह दस्तक दे तो कहीं कैसी खटासी बात करके शुरुआत करते हैं। पता नहीं चैनल महालक्ष्मी वालों को क्या हो जाता है। सादर जयंत आज का बात शुरू हो जाता है। पहले आपको बता दें, कान पकड़ लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। हम नहीं कह रहे, संत ही कह रहे हैं कि वर्तमान में जो मूल्यांकन है वो हम कह रहे हैं कि अधिकांश संत वर्तमान के साधु नहीं है। सोच रहे हैं क्यों कह रहे हैं? आगम को पढ़कर पढ़ाते हैं, कहते हैं आचरण में चलते हैं और चलाते हैं। कौन? आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज नांदनी में कर रहे हैं चतुर्मास, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है जो ये करता है और जो ये नहीं करता है वही संत होता है, और वो संत नहीं होता है। घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधी बात कर रहे हैं। आज हमारे अधिकांश साधु कोई ना कोई कल्याण का कार्यक्रम, कोई धार्मिक कार्यक्रम, कोई और कार्यक्रम कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं आप अधिकांश साधुओं के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। स्कूल का चल रहा हो, कॉलेज का चल रहा हो, अस्पताल का चल रहा हो, धर्मशाला का चल रहा हो, फलाना ढिमाका बाकी नाम नहीं थे, तो आप कहेंगे प्रत्येक साधु पर हम उंगली उठा रहे हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी ने स्पष्ट कह दिया, भुलावे में मत रहना, आगम को आगम की तरफ पढ़ना, बुनना, छानना और आचरण में लाना। सिर्फ साधु के दो ही काम हैं, उन्हीं के मुख से सुन लीजिए तो आप सोच लीजिए जो हम बात मूल्यांकन कर रहे हैं, वर्तमान के अधिकांश साधु आज साधु नहीं है। क्या यही मतलब होता है? सुनिए जरा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी से, कौन से हैं दो काम और इनके अलावा जो करता है वह नहीं है मुनिराज। सुनिए। साधु कार्यम तपः श्रुतः। साधु के दो ही काम होते, कोई तीसरा काम ही नहीं होता। तीसरा काम साधु कर रहा है तो विश्वास मानिए अपने मार्ग से हट चुका है। इनको मुनिराज बनना हो, माता जी बनना हो, इस उपदेश को ध्यान रखना। साधु के मात्र दो ही काम है, मात्र दो ही काम है। तपः श्रुता, तपस्या करो और श्रुत में लीन रहो। अन्य कोई भी मुनिराज का काम होता ही नहीं है। न कोई संस्था बनाना काम है, न कोयले बनाना काम है, न विद्यालय खोलना, न हॉस्पिटल खोलना, कुछ भी मुनिराजों के तो काम है होते ही नहीं है। ये सब अपने मार्ग से हट गया जीव, इसलिए इन मार्गों में जाना पड़ता है। आप लोग बुरा नहीं मानना, यदि आगम की व्याख्या नहीं करेंगे आप इस आडंबर को ही धर्म मान लोगे, और जिसे आडंबर करना है वो ग्रंथ खोल के दिखाएगा नहीं आपको, क्योंकि उसको तो वो ही करना है। यदि दिखा देंगे तो हमारा काम बंद हो जाएगा। इसलिए जीवन में ध्यान रखना जिनेश्वर जी, कदाचित तुमको जब वैराग हो जाए तो मित्र ये सोच के वैराग मत प्राप्त करना कि हमको इतने विद्यालय, इतने धर्मशाला, इतने पाठशाला खोलना नहीं। मित्र ये अभी कर लीजिए, आप अभी और कॉलेज बढ़ा लीजिए, अपना विश्वविद्यालय बनाइए आप। तो इस जब मुनिराज बनो ना, प्रवचन बहुत सुनते हैं, वैसे वो सुना है, बताया है, सुना है और बुना है कि आदिनाथ भगवान जी ने तो 80 मसीह कृषि सबसे पहले ही कर्म 6 कार्यक्रम शुरू दिया था। भोग भूमि खत्म हो गई थी, कर्म भूमि शुरू हो गई थी, तो कहा भाई कृषि कर, तलवार उठा, सुरक्षा कर, या तो कुछ नहीं कर सकता तो अपने ध्यान में मग्न हो जा, वाणिज्य में काम कर। जब आदिनाथ कह सकते हैं ऐसा हमसे और फिर कहते हैं आज के मुनिराज ऐसा नहीं करें, सवाल में कहीं विसंगति लगती है। पर इस बात को भी वह स्पष्ट कर देते हैं हमारे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी। वह भी सुन लीजिए कि हम जो दावे करते हैं कि जब हमें आदिनाथ भगवान ने कह दिया 80 मसीह कृषि के बारे में कहते हैं, तो हमें कहते हैं कि आज के साधु ऐसा न करें। उन्होंने खुलासा कर दिया, सुनिए जरा। वे उसमें मुनिराज थे कि भगवान थे कि राजा थे, सम्राट थे। प्रजापति प्रथम जिजेसु साहस कर्म सुप्रजा। तब जब प्रजापति थे, धर्मपति नहीं थे उस समय। कौन थे वो? प्रजापति थे। आदिनाथ ने जब 80 मसीह कृषि विद्यावान शिल्प की व्याख्या की है, उसमें सम्राट ऋषभदेव थे, न कि तीर्थंकर केवली भगवान ऋषभदेव थे, न कि मुनिराज ऋषभदेव थे। तो इस प्रकार की जिनेश्वर मुनि बन के ये उदाहरण न दें कि भगवान ने तो किया था। तब भगवान केवली नहीं थे, भगवान मुनि नहीं थे, भगवान सम्राट थे। राजा कर सकता है लेकिन मुनिराज नहीं कर सकते। श्रावक धर्म अलग है और मुनि धर्म अलग है। राजा कर सकता है, उसका धर्म है। नीति वाक्य अमृत में कहा है, जटा जूट बढ़ा लेना, मुंडन करा लेना, ये राजा का राज धर्म नहीं है।
सम्राट बनने की इच्छा रखते तो जटाजूट बढ़ा लेना अथवा मुंडन करा के बैठ जाना, ये राजधर्म नहीं है। राजा को सुंदर जैसे बाल होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, सम्राट को सम्राट दिखना चाहिए। न तुम जटाजूट वाले साधु हो न मुंडन वाले साधु हो, तुम तो सम्राट हो। हर क्रिया में आप अध्ययन तो करो, सारे विषय आगम में लिखे हुए हैं। अब वो प्रजापति थे, आदिनाथ प्रजापति थे, और जैसे दीक्षा लिए फिर कहाँ अयोध्या कहाँ राज्य, कुछ नहीं, फिर तो ज्ञायक स्वभाव था। साधु कार्यम तपाह श्रुता, जितने श्रवण सुन ध्यान दो, साधु कार्यम तपाह श्रुता, साधु कार्य दो ही है, तपस्या करना और श्रुत में लीन रहना। तो सारे जगत के आनंद तुमने गृहस्थ में लूट लिए हैं, जिसके लिए गृहस्थी छोड़ी है उस आनंद को भी तो देखो। तस्वीर देख रहे हैं आप, आजकल वक्फ बोर्ड बस यही हम याद रखते हैं और कहते हैं जैन समाज की भी ऐसे ही बोर्ड होना चाहिए वक्फ बोर्ड की तरह। पर वक्फ बोर्ड ने क्या क्या कर रखा है? 13वीं सदी की बात करें आज से, आज हम 21वीं सदी चल रही है। जलगांव महाराष्ट्र के जिले के इरडोल में जैन मंदिर था और आज उस पूरे तीर्थ के ऊपर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर रखा है। यानी जो जो तीर्थ होते हैं वह भी उनके कब्जे में चले जाते हैं। जानकारी दी थी समझने समझाने के लिए और चिंतन के लिए। चित्र देख रहे हैं आप ये, जी हाँ, मध्य प्रदेश के सागर से हैं जहाँ ज्ञान की कागर चल रही है। क्या पहले हम ताजमहल की बात करें? हाँ, ताजमहल नगरी की 2023 की, वहां पर भी मुनि पुंगव सूत्रसागर शादी में इसी तरह हुआ था। जब रक्षा सूत्र संकल्प का आया था दिन श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा गत वर्ष में, तो वहां पर आगरा के अंदर 1.5 लाख श्रीफल चढ़े थे। पर कहते हैं हमारे सूत्रसागर जी मुनिराज तो कमाल में धमाल करते हैं, एक रिकॉर्ड बनता नहीं दूसरा पहले तोड़ते हैं। 2023 में 1.5 लाख श्रीफल का बनाया और अब 2024 में सागर के अंदर एक नया रिकॉर्ड बन गया। यहां पर अरे ये मत देखिए कि फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। जी हाँ, जब 2 लाख श्रीफल चढ़ते हैं तो यूं ही करके फेंकने पड़ जाते हैं। अब ये मत पूछेगा 2 लाख का रिकॉर्ड तो बन गया, पर इन 2 लाख श्रीफल क्या हुआ ये हमसे मत पूछिए। अब हम बात करते हैं आज आपसे एक अनोखे रूप में, चित्र दिखा रहे हैं आपको कावेरी के ये धाम के बाहुबली भगवान। 18 फुट की प्रतिमा है। चैनल महालक्ष्मी की रिपोर्ट, इसके ऊपर देखिए खास बात इन बाहुबली स्वामी की। जी हाँ, बसती होस्केटे कावेरी कहते हैं। हेमावती लक्ष्मण तीर्थ त्रिवेणी संगम है ये भगवान बाहुबली स्वामी का, जहां पर अभिषेक के बाद पहली बार बस्ती होस्केटे में कृष्ण राज सागर जलाशय जवालब देख रहे हैं पीछे, अब पूरा भर गया था। महास्वामी इस पवित्र मां को अपना प्रणाम कर रहे हैं और अब हम सब कहते हैं इस धर्म पुण्य कार्य में भाग ले रहे थे, वैसा दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये साकर के नांडे मांडे जिले के KR पटे तालुक का एक प्रसिद्ध स्थान है। पहले ये एक रियासत थी। इसे पुनाचा क्षेत्र माणिक्य डोडुलू के नाम से विख्यात था। यह पहले मौदुरुनाथ था। मसीरामपुर के शिलालेख से पता चलता है कि जैन मुनि मतिसागर पंडित देव भट्टारक जी ने 10वीं सदी ईस्वी में इस क्षेत्र में, कहते हैं आप हॉलीडे मना रहे थे, आप छुट्टी का आनंद ले रहे थे, तब तत्कालीन गंगार शाह इमारडी राजमल्ला को तालनेरे गांव के पास कावेरी नदी में एक बांध बनाने की सलाह दी थी। गंगा और होयसला के शासन के तहत 1932 में त्रिवेणी संगम पर पहली बार एक जलाशय का निर्माण किया गया था। इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पंच बसदी की भूमि है। जलाशय के पानी से डूब गए थे वो, जबकि जैन और गैर जैन सदियों से बाहुबली भगवान को यहाँ महाआमना देते आ रहे हैं। यहाँ स्थित बाहुबली भगवान की मूर्ति स्थानीय लोगों के आक्रोश के कारण छोड़ दी गई थी। जब जैनियों ने इसे श्रीरंगपट्टनम में ले जाने की कोशिश की, तब एक हरिजन भक्त ने गुंबददार मूर्ति की सुरक्षा के लिए एक मंदिर बनवाया था। सोच लीजिए आप, बाद के दिनों में क्षेत्र के विकास के लिए धर्म कार्य जो है अब ट्रस्ट चला रहा है। ये जो बाहुबली स्वामी की मूर्ति देख रहे हैं ना आप, ये 18 फीट ऊंची है। पैर से सिर तक रस्सियों की छवियां हैं इसमें। स्थानीय लोग मूर्ति को श्रवणप्पा और सावनप्पा कहते हैं। यहाँ 2 शिलालेख मिले हैं और उन शिलालेखों से ज्ञात होता है कि बाहुबली और पंच बसदी का निर्माण विष्णु वर्धन के दंडनायक पुंज मैया ने करवाया था। सोच लीजिएगा 10th सेंचुरी की है ये।
और सोमय्य नामक एक अन्य दंडनायक ने इस जिनालय को मान स्तंभ, ऋषियों के लिए अन्न, जिनालय का रखरखाव करवाया था। जल वैभव का ये विकास जो देख रहे हैं, जलाशय कैसा भर गया है। त्रिवेणी संगम की बस्ती होसकेटे राजधानी बेंगलुरु से लगभग 195 किलोमीटर है। मांड्या जिले मुख्यालय से 76 किलोमीटर है। जाने वालों के लिए सुविधा के लिए बता रहे हैं। तालुक मुख्यालय के आरपेट यानी कृष्णा राजपेट से 26 किलोमीटर है। मैसूर जो सांस्कृतिक नगरी कहते हैं 40 किलोमीटर, रंगपट्टनम से 45 किलोमीटर, हासन से 110 किलोमीटर, पांडवपुर से 35 किलोमीटर, सालिग्राम से 35 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, और अगर आप रेलवे से बात करें तो मैसूर, रंगपट्टनम, पांडवपुर और मांड्या ये स्टेशन है पास। अभी ये हस्ती हॉस्पिटल के श्री बाहुबली दिगंबर जैन ट्रस्ट, मांड्या के श्री अनंतनाथ स्वामी दिगंबर जैन बस्ती और बेंगलोर, मैसूर, तुमकुर, बेलूर, युरुकमणि के मुनिषी अमोघ कीर्ति महाराज और मुनिषी अमर कीर्ति महाराज द्वारा क्षेत्र का विकास हुआ। और देख रहे हैं ये श्रवण बेलगोस्वामी स्वामी जो थे भट्टारक जी के आशीर्वाद से इसकी पुनः स्थापना हुई है। जी हाँ, यही है बस्ती होसकेटे के त्रिवेणी संगम का बाहुबली तीर्थ कावेरी धाम। अब कुछ तीर्थ क्षेत्र कमेटी की बात कर ली जाए। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसमें बिजी है, पर आंचलों के जगह जगह कार्यालय बन रहे हैं। कहते हैं तब पूरी टीम बनेगी। देख रहे हैं जम्बूद्वीप से दृश्य हैं जहां पर निर्विरोध निर्वाचित हुए उत्तराखंड उत्तरांचल के लिए एक बार पुनः अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल जैन जी। जी हाँ, पहले भी थे, अब फिर दोबारा निर्वाचित हुए हैं। साथ में आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी भी। आपको बता दें दिल्ली के भी थे। 20 तारीख को घोषणा होनी थी, लेकिन जो सुनवाई चल रही है ना तीर्थ क्षेत्र कमेटी और ये शिखर जी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में, उस कारण उसे अभी पोस्टपोन कर दिया है। गुजरात को जानते हैं, अंचल से पारस जैन बज दोबारा निर्वाचित हुए हैं निर्विरोध। राजस्थान अंचल से राजकुमार कोठारी जी का चयन हुआ है 5 सालों के लिए। और ये घूमट की दृष्टि देख रहे हैं आप इंदौर से, जहां पर मध्य प्रदेश के लिए चुने गए हैं निर्विरोध डीके जैन जी। इन्होंने पहले दिन घोषणा कर दी कि मैं इस बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर जितनी धर्मशालाएं हैं उनको मॉडर्न रूप देंगे, तीर्थों की सुरक्षा संरक्षण के लिए समय पूरा देंगे और साथ में जो योजनाएं हैं उनके लिए धन की समुचित व्यवस्था के लिए यह विभिन्न संतों से सहयोग की अपील करेंगे। जब हम ऐसा मन में ढार लें पहले ही दिन और कर्मठ बन जाएं तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे तीर्थों की सुरक्षा के बारे में जगह जगह से आवाज मिलेगी, सुरक्षित हो जाएंगे तीर्थ। सादर जय जय।